हिमाचल में इस साल के अंत में चुनाव है, लेकिन उससे पहले 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला दौरा होने जा रहा है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। चुनावी साल है और ऐसे में प्रधानमंत्री का शिमला दौरा और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के दौरे पर आ रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रैली की तैयारियों में पूरी हिमाचल बीजेपी इस समय जुटी हुई है, तो राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम होने जा रहा है और उससे पहले हिमाचल बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। शिमला के रिज मैदान पर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के दौरे पर आ रही है। चुनावी साल है और ऐसे में हिमाचल में प्रधानमंत्री का आना, शिमला में प्रधानमंत्री का जनसभा को संबोधित करना, कई मायने इसके निकलकर सामने आते हैं और बेहद महत्वपूर्ण हिमाचल बीजेपी के लिए भी होता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद शिमला में मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक नया जोश, एक नया बल देने का भी काम इसके माध्यम से किया जाएगा। तो रैली की तैयारियों में इस समय पूरी हिमाचल बीजेपी जुटी हुई है और इस रैली को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस रैली में पहुंचेंगे, जुटेंगे, ऐसी बात भी कही जा रही है। लेकिन शिमला में रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होगी। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसीलिए भी राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हिमाचल में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा, जब 31 मई को प्रधानमंत्री शिमला आएंगे और शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, दो चीजें यहां पर है। एक कि केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए भी प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह जो सरकार के 8 साल रहे हैं, केंद्र सरकार के 8 साल रही हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और ऐसे में रैली के लिए 50,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 50,000 लोग कम से कम इस रैली में पहुंचेंगे, जुटेंगे। 3 से 4 एलईडी लगाई जाएंगी ताकि जो भी लोग यहां पर पहुंचे उन्हें पूरा कार्यक्रम अच्छे से नजर भी आए। रैली को सफल बनाने में बीजेपी के 27 मंडल शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ पीएम का किसान सम्मान निधि, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे रैली के दौरान। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो या फिर जो केंद्र की मोदी सरकार की जो बड़ी बड़ी नीतियां रही हैं, या जन विकास के लिए जो तमाम योजनाएं सरकार लेकर आई है, उस सब के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार ने इन 8 सालों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिससे आम जन को फायदा पहुंचा है और कैसे जो लोग हैं वो इससे लाभ उठा पा रहे हैं, इस सब के बारे में जानकारी इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद शिमला में जनसभा को संबोधित करने के लिए 31 मई को शिमला पहुंच रहे हैं और इस दौरान भी लाभार्थियों से बात होगी। विभिन्न जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे बात होगी। और साथ ही साथ देखिए, एक तो केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए भी ये दौरा अहम है और इस मौके पर प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर केंद्र की 8 साल की उपलब्धियों का बखान तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ चूंकि चुनावी साल हिमाचल में है, इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हिमाचल के लिए हो जाता है, हिमाचल बीजेपी के लिए हो जाता है। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इसी पर लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अगर देखिए प्रधानमंत्री 31 मई को तो शिमला में आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या मायने प्रधानमंत्री का ये दौरा हिमाचल के लिए रखता है? देखिए अवंतिका, ये काफी पहले तय हो चुका था और सबसे बड़ा इसमें हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, एक न्योता देके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये जो 8 साल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, उसका एक बड़ा कार्यक्रम, इसका आयोजन जो है वो हिमाचल को मिला है। भाजपा के नेता गदगद हैं। 50,000 के करीब राजधानी शिमला के रिज मैदान पर उस दिन लोगों की भीड़ जमा करने की बात कही जा रही है और यहां से तमाम ऐसे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको वर्चुअल मोड पर प्रधानमंत्री यहां से संबोधित करेंगे और कुछ जो बड़ी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनको लेकर भी यहां पर जो लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये एक बड़ा मौका होने जा रहा है और खुद सरकार ये मान रही है कि ये एक ऐसा मौका होगा जहां हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से पूरे देश के भीतर
भाजपा का, मोदी सरकार का और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी विश्व की जो पार्टी जिसको माना जाता है, जिसका दावा भाजपा करती है, वो आम जनता के साथ कितना बड़ा लगाव जोड़कर रखी है, उनके लिए किस तरह के काम करती है, उनके लाभार्थियों के साथ किस तरह प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये दर्शाने की कोशिश शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से होगी। जाहिर तौर पर अवंतिका, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में काफी बड़ी तैयारियां जो की जा रही हैं। और अरुण, अभी क्योंकि चुनावी साल है, हिमाचल में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए हिमाचल राज्य को चुना जाना, क्या ये चुनावी कनेक्शन कहीं नजर आता है, या हम कह सकते हैं कि चुनावी साल में हिमाचल में जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, ये 8 साल का कार्यक्रम करने के लिए, तो एक बल जरूर हिमाचल बीजेपी को इसके माध्यम से दी जाएगी? बातें हैं अवंतिका, आप इसको सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि ये चुनावी साल जो है हिमाचल प्रदेश के लिए होने वाला है और भाजपा प्रधानमंत्री की इस ताकत को अपने सत्ता वापसी के लिए भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके अलावा भाजपा एक और बड़ी चीज कर सकती है, क्योंकि हिमाचल में भाजपा को एक बात लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर हिमाचल आ रहे हैं तो लगातार आप अगर हिमाचल की राजनीति में देखेंगे तो तमाम प्रधानमंत्री जितने रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, इन सब के लगाव की बात पहाड़ के साथ की जाती रही है। और भाजपा ये मानती है, क्योंकि मोदी इसको अपना दूसरा घर कहते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो हिमाचल में तत्कालीन धूमल सरकार के प्रभारी, हिमाचल के भाजपा के प्रभारी वो थे, और एक ऐसा बीज वो हिमाचल के लिए बो के गए थे जो 5 साल की पहली सरकार भाजपा की बनी थी 1998 में। उस समय के प्रभारी नरेंद्र मोदी रहे। तो एक बड़ा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहाड़ के साथ, हिमाचल के साथ, ये जरूर देखने को मिला है। और दोनों राज्यों के भीतर चुनाव हैं। देखिए, सिर्फ हिमाचल नहीं है, गुजरात के भी इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। तो प्रधानमंत्री की राजधानी शिमला से जो ये बात होगी, उसका संदेश चुनावी तौर पर, चुनावी मोड में और सत्ता वापसी के लिए, ये सभी ये जो शिमला राजधानी ऐतिहासिक रिज मैदान है वहां से जाने वाला है और इसे भुनाने की पूरी कोशिश जयराम सरकार जरूर करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसे भुनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। लेकिन अरुण, साथ ही जैसे आप जानकारी दे रहे थे, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्या क्या कार्यक्रम है 8 साल के मौके पर जब केंद्र के 8 साल पूरे हो रहे हैं? देखिए अवंतिका, भाजपा के तमाम नेताओं की ये जिम्मेवारी दे दी गई है, न केवल सरकार के स्तर पर मंत्रियों की, विधायकों की, बल्कि संगठन के तौर पर जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं। राजधानी शिमला के अंदर रिज मैदान पर 50,000 के करीब दावा कर रही है भाजपा कि ये इतने लोगों की एक भीड़ जो है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको जानने के लिए और एक बड़े संदेश को पहुंचाने के लिए यहां पर जुड़ेगी। लेकिन इसके अलावा यहां पर रानी झांसी पार्क है, हिमाचल राजधानी शिमला के भीतर के कुछ ऐसे बड़े स्थल हैं जहां पर ये जो वर्चुअल मोड से टीवी के भीतर जो है स्क्रीन लगाई जाएंगी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी और लगभग 500 के करीब पूरे प्रदेश के भीतर इस तरह की स्क्रीन लगाई जाएंगी। तमाम विधायकों की, तमाम मंत्रियों की जिम्मेवारी अपने अपने जिलों के भीतर लगा दी गई है और वहां पर वर्चुअल मोड से संवाद करते ही इन लोगों की जो है वो बातचीत होती दिखाई देगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम करने की जो रूपरेखा है वो जयराम सरकार तैयार कर चुकी है और उसके पीछे एक बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अरुण, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विनोद जी। खबरें अभी तक पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 31 मई को शिमला में जनसभा करेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं हिमाचल बीजेपी की? नमस्कार जी, बहुत ही ऐतिहासिक दिन हिमाचल की जनता के लिए ये है कि 8 वर्ष सुशासन का जो काल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, सेवा और सुशासन का, उसको मनाने के लिए उन्होंने छोटे से स्टेट को, हमारे पहाड़ी राज्य को चुना है और यहाँ से पूरे देश भर के लोगों को वो संबोधित करेंगे जी। पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही प्रफुल्लित है और उनके स्वागत के लिए लगभग 50,000 लोग पूरे हिमाचल से शिमला में एकत्रित होंगे। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा प्रदेश की सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और बहुत वर्षों तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है और उसके सबके निहित सभी हमारे कार्यकर्ता, पूरी जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके तैयार बैठी है। विनोद ठाकुर जी, चुनावी साल में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी है या हिमाचल बीजेपी से किस तरह से देख रही है?
पूरी हिमाचल बीजेपी भी प्रसन्न है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जनता में बहुत जोश है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सुशासन देने वाले प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री, किसानों के प्रधानमंत्री, महिलाओं के को उज्ज्वला योजना देने वाले प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद ठाकुर जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। और जाहिर तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, हिमाचल बीजेपी खुश है कि प्रधानमंत्री खुद हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं, शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये बेहद खास जो है कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बारे में बीजेपी की ओर से भी जानकारी दी जा रही है।